वर्षों पूर्व की बात है। एक छोटे से नगर में एक भिक्षु रहता था। उसका नाम था सुदत्त। वह बुद्ध के उपदेशों का अनुसरण करने वाला भिक्षु था, किंतु फिर भी उसके मन में सदैव एक प्रश्न बना रहता था, आखिर इस संसार में सच्ची खुशी कहाँ है। सुदत्त ने देखा था कि धनी व्यक्ति भी दुखी रहते हैं, गरीब भी परेशान रहते हैं, राजा महल में बैठकर चिंता करते हैं और भिखारी सड़क पर बैठकर रोते हैं। उसे समझ नहीं आता था कि खुशी का सच्चा रहस्य क्या है। एक दिन प्रातःकाल जब सुदत्त अपनी दैनिक भिक्षा के लिए निकला तो उसने देखा कि एक छोटा बच्चा फूट फूट कर रो रहा था। बच्चा लगभग 6-7 वर्ष का था। उसके कपड़े फटे हुए थे और वह बहुत ही दुखी दिख रहा था। सुदत्त का हृदय करुणा से भर गया। वह उस बच्चे के पास गया और धीरे से पूछा, वत्स, तुम क्यों रो रहे हो? क्या बात है? बच्चा हिचकियां लेते हुए बोला, भंते, मेरी माता कल रात को बहुत बीमार हो गईं। उन्हें बुखार है और वे कुछ भी नहीं खा पा रहीं। मेरे पास दवा खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। मैं बहुत डरा हुआ हूं कि कहीं माता जी। बच्चा और जोर से रोने लगा। सुदत्त ने बच्चे को गले लगाया और कहा, चलो मैं तुम्हारी माता को देखता हूं, शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। वे दोनों एक छोटी सी झोंपड़ी में पहुंचे जहां बच्चे की माता बुखार से तड़प रही थी। सुदत्त ने अपने भिक्षा पात्र से कुछ भोजन निकाला और पानी में मिलाकर एक पतला घोल बनाया। उसने धैर्यपूर्वक महिला को वह घोल पिलाया। माताजी, आप चिंता मत करें, आपका बेटा बहुत अच्छा है। वह आपकी बहुत देखभाल करता है। आप जल्दी ठीक हो जाएंगी, सुदत्त ने कहा। कुछ घंटों बाद महिला का बुखार उतरने लगा। बच्चा खुशी से नाचने लगा। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं बल्कि खुशी की चमक थी। भंते, आपने माता को ठीक कर दिया। आप तो जादूगर हैं, बच्चे ने उत्साह से कहा। सुदत्त मुस्कुराया। वत्स, मैंने कुछ खास नहीं किया, बस थोड़ी सी देखभाल और प्रेम दिया है। तुम्हारी माता का प्रेम और तुम्हारी चिंता ने ही उन्हें ठीक किया है। बच्चे ने पूछा, भंते, आप हमेशा इतने खुश क्यों रहते हैं? आपके पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी आप मुस्कुराते रहते हैं। ये प्रश्न सुदत्त के लिए भी एक पहेली था। वो खुद भी यही जानना चाहता था। वत्स, ये प्रश्न मैं भी अपने गुरु महात्मा बुद्ध से पूछना चाहता हूं। चलो हम दोनों उनके पास चलते हैं। अगले दिन सुदत्त उस बच्चे को लेकर बुद्ध के पास पहुंचा। महात्मा बुद्ध एक वृक्ष के नीचे ध्यान में लीन थे। जब उन्होंने आंखें खोली तो उनका चेहरा अपार शांति और प्रेम से भरा हुआ था। भगवान, मैं जानना चाहता हूं कि खुशी का रहस्य क्या है। ये बच्चा कल तक बहुत दुखी था, आज बहुत खुश है। मैं समझ नहीं पा रहा कि सच्ची खुशी क्या है और कहां मिलती है। बुद्ध ने बच्चे को अपने पास बुलाया और प्रेम से पूछा, वत्स, कल तुम क्यों रो रहे थे? भगवान, मेरी माता बीमार थी, मुझे डर लग रहा था। बच्चे ने सरल भाव से उत्तर दिया। और आज तुम खुश क्यों हो? क्योंकि माता ठीक हो गई हैं। अब मैं उनके साथ खेल सकता हूं, उनसे बात कर सकता हूं। बुद्ध मुस्कुराए और सुदत्त से कहा, सुदत्त, क्या तुमने गौर किया, इस बच्चे की खुशी और दुख दोनों बाहरी कारणों पर निर्भर थे। माता के बीमार होने से दुख हुआ, माता के ठीक होने से खुशी मिली। ये खुशी स्थायी नहीं है। फिर बुद्ध ने बच्चे से पूछा, वत्स, तुम्हारी माता तुमसे प्रेम करती है ना? हाँ भगवान, बहुत प्रेम करती हैं। और तुम भी उनसे प्रेम करते हो? जी हाँ, बहुत। तो बताओ, जब तुम्हारी माता बीमार थी तब भी क्या तुम उनसे प्रेम करते थे? बच्चा थोड़ा सोचकर बोला, हाँ भगवान, तब भी करता था, बल्कि और भी ज्यादा करता था। और जब वे ठीक हैं तब भी तुम उनसे प्रेम करते हो? जी हाँ। बुद्ध ने सुदत्त की ओर देखा और कहा, सुदत्त, देखो, इस बच्चे ने स्वयं ही उत्तर दे दिया। प्रेम ही वो शक्ति है जो परिस्थितियों के बदलने पर भी नहीं बदलती। यही सच्ची खुशी का स्रोत है। सुदत्त ने पूछा, भगवान, लेकिन जब दुख आता है तो प्रेम कैसे काम आता है? बुद्ध ने एक सुंदर उदाहरण दिया। सुदत्त, सूर्य हमेशा चमकता रहता है। कभी बादल आकर उसे ढक देते हैं, लेकिन सूर्य गायब नहीं हो जाता।
वो बादलों के पीछे चमकता रहता है। जब बादल हट जाते हैं, सूर्य फिर दिखाई देता है। उसी प्रकार हमारे हृदय में प्रेम और खुशी हमेशा मौजूद रहते हैं। दुख, चिंता, क्रोध, ये सब बादलों की तरह हैं जो अस्थायी रूप से हमारी खुशी को ढक देते हैं। लेकिन जब हम इन्हें हटा देते हैं तो हमारी प्राकृतिक खुशी फिर से चमक उठती है। बच्चे ने उत्सुकता से पूछा, भगवान, तो फिर इन बादलों को कैसे हटाया जाए? बुद्ध ने बच्चे को अपनी गोद में बिठाया और कहा, वत्स, जब तुम्हारी माता बीमार थीं, तुमने क्या किया था? मैं उनकी देखभाल करने की कोशिश कर रहा था, उनके लिए पानी लाता था, उनके पास बैठा रहता था। बहुत अच्छे, तुम सिर्फ अपने दुख में डूबे नहीं रहे, बल्कि तुमने कुछ करने की कोशिश की। यही तो सकारात्मक सोच है। बुद्ध ने समझाया, जब हमारे मन में नकारात्मक विचार आते हैं, जैसे डर, चिंता, गुस्सा, तो हमें इनसे लड़ना नहीं चाहिए, बल्कि हमें अपना ध्यान सकारात्मक कार्यों में लगाना चाहिए, जैसे दूसरों की मदद करना, प्रेम बांटना, कृतज्ञता व्यक्त करना। सुदत्त को अब समझ आने लगा था, भगवान, मतलब खुशी बाहर से नहीं मिलती, वो हमारे भीतर ही होती है। बिल्कुल सही कहा तुमने, खुशी हमारा स्वभाव है। हमें सिर्फ उन सभी चीजों को हटाना है जो इसे दबा देती हैं। बुद्ध ने एक और सुंदर उदाहरण दिया। एक कुएं में पानी होता है, लेकिन ऊपर कूड़ा कचरा पड़ा होता है। पानी पीने के लिए हमें कूड़ा हटाना पड़ता है। उसी तरह हमारे मन में खुशी मौजूद है, लेकिन नकारात्मक विचारों का कूड़ा इसे ढक देता है। बच्चे ने पूछा, भगवान, तो कैसे पता चलेगा कि कौन से विचार अच्छे हैं और कौन से बुरे? बुद्ध मुस्कुराए, बहुत सरल बात है वत्स। जो विचार तुम्हें और दूसरों को खुशी देते हैं, शांति देते हैं, वे अच्छे विचार हैं। जो विचार तुम्हें या दूसरों को दुख देते हैं, परेशान करते हैं, वे बुरे विचार हैं। उदाहरण के लिए, जब तुम्हारी माता बीमार थी तो तुम्हारे मन में दो तरह के विचार आ सकते थे। एक, हाय माता मर जाएंगी, मैं अकेला हो जाऊंगा, मैं क्या करूंगा? ये नकारात्मक सोच है। दूसरा, माता बीमार हैं, मुझे उनकी देखभाल करनी चाहिए, मैं उनके लिए क्या कर सकता हूं? ये सकारात्मक सोच है। सुदत्त ने कहा, भगवान, लेकिन कभी कभी परिस्थितियां इतनी बुरी हो जाती हैं कि सकारात्मक सोचना मुश्किल हो जाता है। इस पर बुद्ध ने गहरी बात कही, सुदत्त, परिस्थितियां तो बदलती रहती हैं, कभी अच्छी होती हैं, कभी बुरी, लेकिन हमारा रवैया हमारे हाथ में है। हम चुन सकते हैं कि हम किसी भी परिस्थिति को कैसे देखते हैं। एक ही परिस्थिति को देखने के कई तरीके हो सकते हैं। जैसे अगर बारिश हो रही है तो किसान खुश होंगे क्योंकि उनकी फसल को पानी मिलेगा, लेकिन जो व्यक्ति बाहर जाना चाहता है वो परेशान होगा। परिस्थिति वही है, बारिश, लेकिन लोगों की सोच अलग है, इसलिए उनकी खुशी या दुख भी अलग है। बच्चे ने जिज्ञासा से पूछा, तो भगवान, हमें हमेशा अच्छी बातें ही सोचनी चाहिए? वत्स, अच्छी या बुरी बातें सोचने से भी ज्यादा जरूरी है वर्तमान में जीना। तुम देखो, कल जब तुम्हारी माता बीमार थीं तो तुम परेशान थे, आज वे ठीक हैं तो तुम खुश हो। लेकिन अगर तुम कल की चिंता में आज की खुशी को गंवा दो, या कल फिर से कुछ बुरा होने का डर करके आज का आनंद ना ले पाओ, तो क्या फायदा? इसलिए सबसे जरूरी है इस क्षण में जीना। इस क्षण में जो भी अच्छा है उसके लिए कृतज्ञ रहना। सुदत्त को अचानक एक बात समझ आई, भगवान, मतलब खुशी का रहस्य यह है कि हम वर्तमान क्षण में जो भी अच्छा है उस पर ध्यान दें। बिल्कुल सही सुदत्त, और इसके साथ ही दूसरों के साथ अपनी खुशी बांटें। जब तुम दूसरों को खुश देखते हो तो तुम्हें भी खुशी मिलती है। इस बीच बच्चे की माता वहां आई। वो अब पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। बच्चा दौड़कर अपनी माता के पास गया और उन्हें गले लगा लिया। माता, देखिए, ये महात्मा बुद्ध हैं, इन्होंने मुझे खुश रहने का रहस्य बताया है। माता ने बुद्ध के चरण स्पर्श किए और कहा, भगवान, मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं? आपके शिष्य ने मेरी जान बचाई है। बुद्ध ने कहा, माता, धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारे पुत्र का प्रेम और तुम्हारी माँ का प्रेम ही तुम्हें ठीक कर गया है। हम सभी ने केवल एक माध्यम का काम किया है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर याद रखना, जब भी जीवन में कोई कठिनाई आए तो घबराना मत। हर कठिनाई हमें कुछ सिखाने के लिए आती है। और सबसे जरूरी बात,
एक दूसरे से प्रेम करते रहना, एक दूसरे की मदद करते रहना, यही जीवन का सबसे बड़ा सुख है। बच्चे ने हाथ जोड़कर कहा, भगवन, अब मैं समझ गया हूँ, खुशी बाहर से नहीं मिलती, वो हमारे दिल में ही है, बस हमें उसे देखना सीखना है। और जब भी मैं दुखी होऊंगा तो मैं सोचूंगा कि मैं किसी की मदद कैसे कर सकता हूँ, या मैं जो कुछ भी अच्छा है उसके लिए शुक्रिया करूंगा। बुद्ध ने प्रेम से बच्चे के सिर पर हाथ रखा, वत्स, तुमने बहुत अच्छी बात कही है। और एक बात और याद रखना, जैसे सूरज सभी पर एक समान चमकता है, वैसे ही तुम भी सभी के साथ प्रेम और दया का व्यवहार करना, चाहे कोई तुम्हारा मित्र हो या शत्रु। सुदत्त ने कहा, भगवन, आज मुझे समझ आ गया कि मैं व्यर्थ ही खुशी को बाहर खोजता रहा, खुशी तो हमारे भीतर ही थी। सुदत्त, ये जो ज्ञान तुमने पाया है, इसे केवल अपने तक सीमित मत रखना। जो भी व्यक्ति दुखी मिले उसे ये बात बताना, सभी को ये समझाना कि खुशी का रहस्य सकारात्मक सोच और प्रेम में छुपा हुआ है। उस दिन के बाद से सुदत्त और वो छोटा बच्चा दोनों ने अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू किया। वे दोनों गांव-गांव जाकर लोगों को ये संदेश देते कि खुशी कोई बाहरी वस्तु नहीं है जिसे खरीदा जा सके। ये हमारे मन की एक अवस्था है जिसे हम अपने विचारों और कर्मों से बना सकते हैं। वर्षों बाद जब वो बच्चा बड़ा हुआ तो वो एक महान शिक्षक बना। उसने हजारों लोगों को ये सिखाया कि जीवन में कैसे खुश रहा जा सकता है। और जब भी कोई उससे पूछता कि उसने ये ज्ञान कहाँ से पाया, तो वो मुस्कुराकर कहता, जब मैं छोटा था और बहुत दुखी था, तब महात्मा बुद्ध ने मुझे सिखाया था कि खुशी हमारे भीतर ही है, बस हमें अपनी सोच को सकारात्मक बनाना है और दूसरों के साथ प्रेम बांटना है।